प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल यानी शासकीय काल में, उनके राजनीतिक काल में अगर कहा जाए तो आज 23 साल पूरे होते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो उस क्षण भी वहाँ मौजूद थे आज से 23 साल पहले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस वक्त मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे। ब्रजेश कुमार सिंह, नमस्ते। नमस्कार। आपको तो वो लम्हा अभी भी याद होगा, बतौर एक रिपोर्टर आप कैमरा लिए, माइक लिए वहाँ सामने खड़े थे। बट एक इस किस्से के पीछे जो किस्सा है वो बताइए कि किसी को उस वक्त नहीं लगा होगा कि उस वक्त जो मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है 23 साल बाद देश का प्रधानमंत्री फॉर द थर्ड टाइम होगा, तो उस दिन की घटना आपको आज भी याद है? घटनाक्रम अगर कहा देखिए, बिल्कुल वो घटनाक्रम याद है, क्योंकि मैं उस समय, आप ध्यान रखें, मैं गुजरात में ही था, अहमदाबाद में होता था। और मोदी जब मुख्यमंत्री बने उसके 2 साल पहले मैं दिल्ली से गुजरात पहुंचा था। और उस समय दिल्ली में हालात ये थे कि यहाँ तक कि पत्रकारों को भी अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच कितनी दूरी है ये अंदाज़ा भी नहीं होता था। कई बार लोग लापरवाही में गुजरात की राजधानी के तौर पे अहमदाबाद कहीं जिक्र कर देते थे। ये था मतलब इवन पत्रकारों के बीच अवेयरनेस का हाल। मैं गुजरात जब पहुँचा था 99 में, उसके पहले मैं राजस्थान के आगे कभी कदम बढ़ाए नहीं थे। तो जब ये चेंज ऑफ गार्ड हुआ, चेंज ऑफ गार्ड किसको सत्ता मिली, आप ध्यान रखें कि उस समय केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे जब मैं गुजरात गया 1999 में। और ये केशुभाई पटेल की दूसरी पारी थी, क्योंकि 1995 में पहली बार केशुभाई पटेल चीफ मिनिस्टर बने थे और बीजेपी के अपने पहले चीफ मिनिस्टर थे वो गुजरात में। लेकिन इस देश का जो राजनीतिक इतिहास है उसमें 1995 न सिर्फ बीजेपी के लिहाज से बल्कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हुआ क्योंकि उसी साल खजुराहो कांड हुआ। हाँ। और ये खजुराहो कांड क्या था, बीजेपी के अपने बड़े लीडर गुजरात में, जिनका कि उस समय काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था गुजरात में बीजेपी को खड़ा करने में, वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे शंकर सिंह वाघेला। उन्होंने केशुभाई पटेल के खिलाफ विद्रोह किया, चूँकि उनका आरोप ये था कि उनके लोगों को न तो ढंग की जगह दी जा रही है सरकार में, न तो मंत्री परिषद में, और न ही बोर्ड और कॉरपोरेशन में। तो उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। और ये पहली बार हुआ कि जब विधायकों को, जो आपके समर्थक विधायक हों, उनको पहले आपने जो गुजरात के अंदर जो आपका स्ट्रांग होल्ड था, जिन गाँव में आपका दबदबा था, वहाँ ले जाके आपने इकट्ठा किया और फिर राज्य के बाहर लेकर गए। और ये जगह थी खजुराहो। और उसके साथ रिसॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत जो एक तरह से कह सकते हैं भारत में शुरू हुई। तो वह सरकार समझौते के तौर पे कह सकते हैं, जो एक पॉलिटिकल कंप्रोमाइज हुआ, केशुभाई को सदन के अंदर बहुमत साबित करवाया गया, चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय ये समझौता करवाया था, जिसके तहत ये था कि शंकर सिंह वाघेला अपने विधायकों को लेकर आएंगे खजुराहो से और विधानसभा के अंदर सरकार अपना बहुमत साबित करेगी और इसी के साथ केशुभाई पटेल जो है इस्तीफा दे देंगे और कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। और इसीलिए मुझे याद है जब मैं गुजरात गया था तो ये हेडलाइंस की बड़ी चर्चा होती थी। उसमें एक बड़े मशहूर अंग्रेजी अखबार ने वो हेडलाइन लगाई थी, जब सदन के अंदर विश्वास मत हासिल किया था केशुभाई ने, उसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था, केशुभाई विंस टू लूज। तो ये हालात थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, चूँकि शंकर सिंह वाघेला उसके बाद भी लंबे समय तक उस सरकार को समर्थन नहीं दे पाए, उस सरकार गिरी। फिर खुद कांग्रेस के समर्थन से शंकर सिंह वाघेला मुख्यमंत्री बने। साल भर के अंदर उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। सीताराम केसरी उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने वाघेला को फोर्स किया इस्तीफा देने के लिए। फिर उनके अपने एक बड़े खास सपोर्टर थे दिलीप परीख, वह जो है मुख्यमंत्री बने। वो भी सरकार लंबी नहीं चली और फाइनली 1998 में विधानसभा के चुनाव हुए। तो बीजेपी की अपनी फुल मेजोरिटी की जो पहली गवर्नमेंट आई थी वह बहुत लंबा चल नहीं पाई। आप समझ लीजिए कि 3 साल के अंदर तो फिर से चुनाव के लिए जाना पड़ा। उसमें करीब 1.5 साल के आसपास जो है खुद शंकर सिंह वाघेला और उनके अपने लोग जो कि कांग्रेस के समर्थन से सरकार में रहे। उसके पहले केशुभाई पटेल जब हटे तो उसके बाद से सुरेश मेहता मुख्यमंत्री बने। 1998 में जो है विधानसभा चुनाव दोबारा हुए और आप ध्यान रखिए कि उसके पहले नरेंद्र मोदी के खुद के सियासी जीवन में बदलाव एक बड़ा आ चुका था, क्योंकि 1995 में जब ये खजुराहो का विद्रोह जब शंकर सिंह वाघेला ने किया तो उसमें कंप्रोमाइज़ के तौर पर वाघेला ने ये शर्त रखी कि नरेंद्र मोदी अगर गुजरात में रहेंगे तो मैं जो है समर्थन नहीं दूंगा। तो ऐसे में मोदी ने जो है खुद की एक तरह से कह सकते हैं कि
वाघेला के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और पार्टी हित में उस समय एक बड़ा बलिदान दिया। उस समय बड़ी उनकी एक इमोशनल चिट्ठी थी जो उन्होंने लिखी उस समय के पार्टी अध्यक्ष को, जो कांसीराम राणा थे, कि मैं जो है पार्टी हित में अपना बलिदान दे रहा हूँ। गुजरात में एक शब्द गुजराती का है कमल पूजा, उस तौर पर उन्होंने उसको निरूपित किया और वो दिल्ली आ गए। तो उसके बाद का सियासी इतिहास हम सबको पता है। 1995 में वो दिल्ली आए और फिर पहले उनको कुछ राज्यों की जिम्मेदारी मिली, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर का विचार था, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश को भी उन्होंने थोड़े समय तक देखा और फाइनली 1998 में वह पार्टी के संगठन महामंत्री बन गए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन होती है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। जी हाँ। और उसके बाद आप देखें 2001 तक जो है ये वो दिल्ली में रहे। और क्या हुआ इस दौरान कि 2000 और 2001 में गुजरात में, जबकि केशुभाई पटेल 1998 में दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके थे, और जिस केशुभाई पटेल को एक तरह से कह सकते हैं कि खुद नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनवाया था पहली बार, क्योंकि शंकर सिंह वाघेला से जो मोदी का जो झगड़ा हुआ था इसीलिए हुआ था क्योंकि शंकर सिंह वाघेला को ये लगा कि नरेंद्र मोदी ने उनको गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, बल्कि केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनवाया। झगड़े की वजह ये थी केशुभाई पटेल थे। वही केशुभाई पटेल एक तरह से कह सकते हैं कि वह मोदी के खिलाफ हो गए जब दूसरी बार वह सत्ता में आए। और हुआ यूं कि उसके बाद 2000 और 2001 के साल में कई सारे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस जो है गुजरात में बीजेपी हारने लगी। जैसे कि आपको याद होगा कि राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था जिसको कि बीजेपी ने अपने जनसंघ अवतार में पहली बार हासिल किया था। और उसके बाद से अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसका चुनाव 1987 में खुद नरेंद्र मोदी ने जितवाया था एज जनरल सेक्रेटरी, और जो कि उनके बीजेपी में उनकी जो संगठन कुशलता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है, उसका एक तरह से सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट था, जिसके जरिए उन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया संगठन के मामले में। तो उसके पहले संघ में तो बड़ा काम कर ही चुके थे। उस 87 में जब पहली बार बीजेपी ने उस पर कब्जा किया था, वह अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या हुआ कि केशुभाई को उस पीरियड में 2002-2001 के पीरियड में बीजेपी लूज कर गई। ये बहुत बड़ा अलार्म बेल था। और उसके बाद क्या हुआ, जिससे कि आखिरकार केशुभाई पटेल को जाना पड़ा और पार्टी को, नरेंद्र मोदी को गुजरात में कमान देने के लिए एक तरह से कह सकते हैं मजबूर होना पड़ा। वो कारण ये था कि 2001 में भूकंप आए जी, बहुत ही खौफनाक भूकंप थे, आपको याद होगा, जिसका एपिसेंटर कच्छ के अंदर था। 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की जाने गई थी उसमें। और उसमें जो है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स जो हैं, जो राहत और पुनर्वास के कार्य जो हैं, उसमें केशुभाई की तत्कालीन सरकार बहुत इफेक्टिव नहीं रही। ये लगा कि भाई मिसमैनेजमेंट काफ़ी है, लोगों को बहुत तेज़ी से राहत नहीं पहुँचाई जा रही है। और इन सब का मिला जुला परिणाम ये हुआ कि उसी साल 2 बाई इलेक्शन हुए, एक विधानसभा का और एक लोकसभा का। विधानसभा साबरमती, जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है, और आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी अपनी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी गांधीनगर का हिस्सा हुआ करती थी। वो गांधीनगर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी, जिसको फिलहाल देश के गृह मंत्री अमित शाह रिप्रेजेंट करते हैं, और उस जमाने में भी अमित शाह जो है उनके प्रभारी होते थे। तो जो साबरमती विधानसभा चुनाव जो हुए, उपचुनाव थे, वह जो है बीजेपी लूज कर गई। और उस चुनाव में जो है बीजेपी अपना कैंडिडेट जो खड़ा किया था, उस कैंडिडेट का नाम भी जो सो बीजेपी था, बाबू जमुना पटेल। और जिस व्यक्ति ने जो है हराया बीजेपी और बीजेपी के कैंडिडेट जिनका नाम भी बीजेपी था, वो थे नरहरी अमीन, जो कि आज जो है बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं। राज्यसभा सदस्य उस समय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे, चिमन भाई की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। यही नहीं, एक सीट है साबरकांठा, ट्राइबल डोमिनेटेड सीट है, एसटी सीट है। साबरकांठा के लिए उपचुनाव हुए थे लोकसभा के, जो कि निशाबेन चौधरी, जो कि अमर सिंह चौधरी की दूसरी पत्नी थी। आदिवासी समाज में आपको पता है कि शादियां आप एक से ज़्यादा कर सकते हैं। तो निशाबेन चौधरी उनकी दूसरी पत्नी थी। निशाबेन चौधरी की डेथ हो गई थी, उसके बाद से उपचुनाव हुए और उपचुनाव भी जो है बीजेपी लूज कर गई। तो इसकी वजह से पार्टी को ये लगा कि गुजरात में हालात जो है बहुत ख़राब हैं। आप म्यूनिसिपल इलेक्शन हार रहे हैं, आप जिला पंचायत इलेक्शन हार रहे हैं, तालुका पंचायत इलेक्शन हार रहे हैं, और ये सब बड़े महत्वपूर्ण इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि इससे आपकी डोमिनेशन पता चलती है कि ग्रास रूट पर आप कितने डोमिनेंट कंडीशन में हैं। और ध्यान रखें कि 1998 में चुनाव हुए थे, 2003 में फिर से आपको, तो आपके पास हार्डली एक तरह से कह सकते हैं 1.5 साल का समय था, जबकि इतने बुरे हालात से पार्टी को बाहर लेकर आना था। तो पार्टी और खास तौर पे जो 2 सबसे महत्वपूर्ण नेता थे उस दौर के, आप ध्यान रखें कि तब केंद्र में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। खुद ये वाजपेयी जी का अपना इनिशिएटिव था कि ऐसे हालात में पार्टी की नैया को पार लगाने के लिए और गुजरात में जो बीजेपी की अपनी राज्य सरकार है उसमें जान फूंकने के लिए जिस
व्यक्ति को कमान देने की ज़रूरत है, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी हैं। और यह जो पार्टी की टॉप लीडरशिप का जो फैसला था, उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी गुजरात भेजे गए, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर। यह घटना 2001 अक्टूबर की है। अक्टूबर आपको पता है 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है। उस दिन नरेंद्र मोदी पोरबंदर में थे, जो महात्मा गांधी का अपना जो जन्मस्थल है, वहां पर बापू को याद करते हुए। और उसके 5 दिन बाद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और उस समय जो है मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए जो है शपथ लेने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी भूमिका नहीं निभाई थी। न तो किसी पंचायत के मुखिया रहे थे, न ही किसी तालुका पंचायत के अध्यक्ष रहे थे, न ही जिला पंचायत के रहे थे, न ही किसी बड़े महानगर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के में रहे थे, न ही विधायक रहे थे। तो पहली बार ये व्यक्ति संगठन से सीधे जो है सरकार में आया और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उस समय तक जाहिर थे बात है, वो विधायक भी नहीं थे। और जो संवैधानिक मर्यादा आपको पता है, वह 6 महीने के अंदर आपको हाउस में जाना पड़ता है। तो उसके लिए चुनाव वह उन्होंने जनवरी फरवरी 2002 के लड़ा। लेकिन हालात कैसे थे, एक तो मैंने आपको ये पक्ष बताया, दूसरी तरफ राहत और पुनर्वास की चुनौती थी। आप ध्यान रखें कि कच्छ में खासतौर पे जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा था, कच्छ के अंदर लोगों के मकान गिरे पड़े थे। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था, क्योंकि अक्टूबर का महीना आप याद करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है कच्छ में, खासतौर पे रात के समय में। तो जो लोग खुले आसमान के नीचे हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, उनको कैसे जो है राहत फटाफट पहुंचाया जाए, यह नरेंद्र मोदी की इमीडिएट चुनौती थी। तो इसीलिए 2001 के जिस आप 7 तारीख की बात कर रहे हैं, यह शपथ ग्रहण, चूंकि मैं उन गिने चुने लोगों में से था जो कि पत्रकार के तौर पर जो कि उसको कवर कर रहे थे, और आज हम लोग मोजो वगैरह की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि उस ज़माने में मैं PD 150 कैमरा लिए हुए खुद शूट भी कर रहा था, खुद PTCs भी कर रहा था, खुद रिपोर्ट भी कर रहा था, फोनर भी कर रहा था, और ये सारा कार्यक्रम खत्म होने के बाद से स्टूडियो से जाके मैंने लाइव भी किया। तो ये सारी चीज़ें उस ज़माने में मैं कर रहा था। बड़ा मजमा था, 50,000 के आसपास लोगों की भीड़ थी, कार्यकर्ताओं का हजूम था। यहाँ तक कि दिल्ली से भी तमाम बड़े नेता गए हुए थे, साधु संत महात्मा, उनकी बड़ी उपस्थिति थी। ये कार्यक्रम जो हुआ था वह गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड पर हुआ था। हेलीपैड ग्राउंड इसलिए बोलते हैं कि वहाँ से जो है नॉर्मली चीफ मिनिस्टर्स जो है या कोई बड़ी डिग्निटरी हेलीकॉप्टर से वो रवाना होती थी, क्योंकि अहमदाबाद का एयरपोर्ट दूर है। करेक्ट। तो उस हेलीपैड ग्राउंड पर वो कार्यक्रम हुआ। जो राज्यपाल उस वक्त थे, उनका अगर आप योगदान देखें जनसंघ और बीजेपी के लिहाज से तो बहुत बड़ा था। सुंदर सिंह भंडारी उस समय गुजरात के राज्यपाल थे। सुंदर सिंह भंडारी के हाथों जो है नरेंद्र मोदी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। और उसके बाद मुझे याद है कि जो पहली उन्होंने कैबिनेट मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जो कंडक्ट की थी, उसमें उन्होंने कहा था, और बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, वो ये थी कि मैं वनडे खेलने आया हूँ, टेस्ट नहीं।